पाकिस्तानी हैं, हमें इस बात से बड़ा ही फ़ख्र है और ये बल्कि पूरी आलमे इस्लाम और पूरी दुनिया के लिए आप हमारे लिए नमूना हैं। 18 साल से मुझे गुर्दों का मसला है और मैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ से इलाज करवा रही हूँ और मेरी तबीयत ठीक है। हम तो इनके मशकूर हैं कि मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि 20-20 साल से डायलिसिस रुके हुए हैं। इदरीस भट्टी साहब मेरी खुशकिस्मती है, मैं इनका भी मौलज हूँ, इनका इलाज हो रहा है मुझसे। और ये हमारी नरगिस साहबा दीदार साहब के वाले साहब ही हैं। शुगर पे भी हमने बहुत बड़ा फार्मूला बनाया है कि पेट को हम कम करते हैं, पेट का इलाज करते हैं, मैदे का इलाज करते हैं और लबे को ठीक करते हैं। गुर्दों के इलाज के हवाले से अगर हम बात करें तो रहमान फाउंडेशन और रहमान हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब का बड़ा नाम है और यहाँ पर रश ऐसे लगा होता है कि अंदर जाने के लिए खासी मुश्किल पेश आती है। हम बात करेंगे कुछ पेशेंट से और डॉक्टर साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इतना रश क्यों होता है और डॉक्टर साहब से कितने लोग अब तक फैज़याब हो चुके हैं, कितने लोगों को शफा हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे कुछ लेडीज़ बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आंटी बताइएगा कि आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं 3 साल से आ रही हूँ। 3 साल से मेरे डायलिसिस रुके हुए हैं। पहले मेरे हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। अच्छा, तो डॉक्टर वकार साहब का किसी ने आपको बताया था? किस तरह से? हाँ जी, गंगाराम के नर्स थे, उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया। तो अब आप मुकम्मल शफा याब हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही है। इसी तरह एक और मरीज़ा बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाजी आप बताइएगा कि कब से आपको गुर्दों का मसला था और अब क्या सूरत हाल है? मैं छठी क्लास में थी जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे 22 ईयर हो गए हैं यहाँ पे मेडिसिन लेते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। अब आपको मुकम्मल शफा याब है, कोई मसला नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ। सबसे बढ़ के मैं प्रेज़ कर रही हूँ, जो मुझे बताया गया उसको फॉलो करती हूँ। ये सब के लिए मसीहा है। अक्सर बताएं, हमने देखा कि रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, आपके हाथ में शफा है, यकीनन फिर इतने लोग आते हैं। तो क्या मामला है, कितने पेशेंट अब तक आपसे शफायाब हो चुके हैं? हज़ारों होंगे, कितने हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लाखों पेशेंट हैं। अच्छा। पिछले 22 साल से ये काम हो रहा है। अच्छा। और अल्लाह ताला शफा दे रहे हैं। ये एक बड़ा केस है जो मैं हार्वर्ड को देकर आया हूँ। अच्छा। इनको 18 साल हो गए मेरे से इलाज कराते हुए। अच्छा, ये जो पेशेंट खड़ी हैं? पेशेंट खड़ी हैं। सही है। 18 साल से अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गई। अच्छा, 18 और साल ये से? मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मीडिया के लोग जो बड़े इस फील्ड में लोग हैं, वो एक बंदा दिखा दे किसी के पास 18 साल वाला पेशेंट हो। शाफिया है, 22 सालों से इलाज हो रही है। अच्छा। ये एजाज साहब, इनको 20 सालों से इलाज हो रहा है। अब डायलिसिस पे बंदा ना जाए 18-20 साल और इनका इलाज फ्री हो रहा है। एजाज भाई का इलाज फ्री हो रहा है, शाफिया बेटी का बहन का इलाज फ्री हो रहा है, जिनके डायलिसिस रुके हैं 3 सालों से इनका इलाज फ्री हो रहा है। बेशुमार लोग, ये मेरे अपने अजीज़ हैं, कोई आए हुए हैं, कज़न है मेरे, इनका फ्री का इलाज, इनकी दुआएं साथ, ये जब इनका इलाज फ्री होता है ना, इनकी दुआएं साथ शामिल हो जाती हैं। अच्छा। इलाज जो है मेरा हर्बल है, हर्ब्स के ज़रिए इलाज करता हूँ, ग़िज़ाओं के ज़रिए इलाज करता हूँ। अच्छा। और कोई अल्कलाइन पे काम किया है। ठीक है। पीएच वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, अल्कलाइन को बढ़ाते हैं, एसिड को कम करते हैं, शुगर को थोड़ा बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे रखते हैं, कम रखते हैं। ये 4-5 मेथड हैं जिस पे हमने काम किया है। ग़िज़ाई चार्ट बनाया है, उसको फॉलो कर पाते हैं। अच्छा, स्टीरॉइड का इस्तेमाल तो नहीं आप करते? कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर साहब छुपी हुई चीज़ें होती बताते नहीं है, तो कहीं इसमें ऐसा मामला तो नहीं है? ऐसा मामला नहीं है। स्टीरॉइड्स गुर्दों को डैमेज ही करते हैं, ठीक करते ही नहीं है। अच्छा। जो अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद इस बात को समझें कि स्टीरॉइड्स हमेशा गुर्दों को डैमेज करता है, ठीक करते ही नहीं है। अच्छा। तो इसमें कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, प्योर हर्बल मेडिसिन है। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला लोगों को शफा दे रहे हैं और ये लोग मेरे लिए दुआएं भी हैं। और डायलिसिस सेंटर भी फ्री चला रहे हैं, हम 250 लोगों का डायलिसिस करते हैं। अच्छा। वो भी एक फ्री खिदमत कर रहे हैं, बहुत बड़ी। अच्छा, रहमान फाउंडेशन में आप फ्री आपका सिलसिला चलता है मरीज़ों के इलाज के वाले से, और रहमान हेल्थ केयर सेंटर जो है वो क्या करता है? वो शुगर का, ये मेरा अपना ज़ाती इदारा है। यहाँ पे मैं शुगर का मौलज हूँ और गुर्दों का मौलज हूँ। सही है। शुगर पे भी हमने बहुत बड़ा फार्मूला बनाया है कि पेट को हम कम करते हैं, पेट का इलाज करते हैं, मैदे का इलाज करते हैं और लबे को ठीक करते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तवानाई, कमज़ोरी, जो भी शुगर की वजह से असरात होते हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, हर्बल अद्वियात के ज़रिए जो इलाज होता है, आम तौर पर देखा ये जाता है कि लोग इससे थोड़ा मुतनफ़िर भी होते हैं, लेकिन आपके पास माशाल्लाह जितना रश है, तो इसमें क्या मामला है? इतना ज़्यादा रश कैसे? हर्बल वालों के पास इतना रश होता नहीं। देखिए, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये एक बड़ा मुनफरद काम है। इसका इलाज नामुमकिन है मेडिकल में। अच्छा। कोई भी नहीं है क्योंकि इसका क्रिएटिनिन यूरिया 3-4 पे हो तो उसको रोका जाए, 6 पे हो तो नहीं रुकता। तो जो जितने भी इस फील्ड के लोग हैं वो शुरू में तो रोक लेते हैं क्रिएटिनिन को 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 तक। उसके बाद वो हाथ खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं हैंड्स अप, हमारे हाथ खड़े हैं, अब आप फिचूला बनवा लें, अब आप डायलिसिस की तैयारी कर लें। हम वहाँ पे भी रोक लेते हैं 6 पे, 4 पे, 7 पे, 8 पे। ये एक नामुमकिन बात है, इसीलिए रश है। लोग आ रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं।
मीडिया भी बता रहा है, लोग भी बता रहे हैं एक दूसरे को। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से इनसे हम बात कर सकते हैं? जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा बताइएगा जी, आपको कब से ये मामला था और कैसे पता चला? 18 साल से मुझे गुर्दों का मसला है और मैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज से इलाज करवा रही हूँ और मेरी तबीयत ठीक है। इनका खुदा का शुक्र है। क्रिएटिनिन 6 से 2 पे है। हाँ जी। अभी तक ये अब आगे कोई 4 पे है दोबारा। हमने कहाँ रुकता है, 4-6 से वापस आना और 4 पे रुका हुआ है। इसीलिए ये बड़ा केस है मैं समझता हूँ, और अल्लाह करे ये केस प्रूव हो। मैं चाहता हूँ जाएँ ये लोग, वहाँ रिसर्च हो इन पे। अच्छा, इनका भी केस आपने हार्वर्ड को दिया हुआ है? दिया हुआ है। अच्छा। इनकी वालदा का दिया हुआ है। अच्छा। इनकी वालदा के डायलिसिस से रुके हुए हैं। कितने साल हो गए रुके हुए? 4.5 साल इस पेशेंट को भी हो गए हैं जिनकी वालदा को उनके डायलिसिस से रुके हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जो आपके पास पता चला है कि बड़े बड़े और लोग भी आते हैं, पीर साहिबान भी आते हैं, और वो भी चूँकि ज़ाहिर पीर साहिबान का अपना भी एक फैज़ होता है, लेकिन वो भी इलाज मुआलजा के लिए आपके पास आते हैं। इसी तरह जो स्टेज के अदाकार हैं और फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी भी फैमिलियाँ आपके पास आती जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनमें से भी कुछ लोगों को हम शामिल करें और उनकी भी गुफ्तगू को शामिल करें। अगर मुमकिन है तो चलें, यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं ये बात कहता हूँ कि डॉक्टर साहब तो हमारे लिए मसीहा तो हैं ही, लेकिन ये जिस तरह खिदमत कर रहे हैं ये शायद अपनी मिसाल आप हैं। हम तो इनके मशकूर हैं कि मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि 20-20 साल से डायलिसिस रुके हुए हैं। 20 साल तक डायलिसिस को रोक लेना ही एक बड़ी बात है कि वो जिसको हर तीसरे दिन उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस उसमें मतलब सारा वक़्त लगेगा, उसको आने जाने की तकलीफ़ से निजात मिल गई, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मेरी मिसेस पेशेंट थी और 7 साल तक डायलिसिस होते रहे और फिर उनकी डेथ हुई गुज़श्ता 2 साल पहले। तो मैं तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि ये, बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी अप्रोच इन तक क्यों नहीं हो सकी। तो एक तो डायलिसिस सेंटर बनाना, चाहे कास्ट के साथ भी बनाएं तब भी कमाल की बात है, फिर उसको फ्री करना, फिर उस डायलिसिस के रोकने के लिए अलग से प्रैक्टिस करना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मसीहाई है। और हम कहते हैं ना पाकिस्तान में कुछ नहीं, पाकिस्तान में बड़ा कुछ है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, असल में देखना पड़ेगा, मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो आप पाकिस्तानी हैं, हमें इस बात से बड़ा ही फ़ख्र है, और ये बल्कि पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के लिए आप हमारे लिए नमूना हैं। इदरीस भट्टी साहब, मेरी खुशकिस्मती है, मैं इनका भी मौलज हूँ, इनका इलाज हो रहा है मुझसे, और ये हमारी नरगिस साहबा दीदार साहब के वालिद साहब भी हैं। और इनका क्रिएटिनिन यूरिया हमने रोका है, इनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है पहले से। पिछले 3 साल से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो मेरे दोस्त से उन्होंने मुझे बताया कि आपको शुगर की प्रॉब्लम को छोड़े, आपका और तरफ काम जा रहा है। तो मैंने चेक करवाया तो मेरा क्रिएटिनिन का मसला बन गया। तो मेरा क्रिएटिनिन 3 पे था जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया। अब मेरा क्रिएटिनिन 2 पे है, कभी 2.5 पे आ जाता है, कभी 1.79 पे आ जाता है। ये मेरी रिपोर्टें हैं सारी, और मैं डॉक्टर साहब का बड़ा ही ममनून, इन्होंने मेरे साथ बड़ा शफ़क़त से मेरे साथ मेरा इलाज किया। नाज़रीन, आपने देखा कि उलमा और मशाइख भी यहाँ आते हैं, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, और स्टेज की अदाकारा नरगिस जो है उनकी फ़ैमिली भी इलाज कराती है, उनके वालिद साहब इलाज कराते हैं, वो यहाँ से शफायाब हुए। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आपके पास आ रहे हैं, यकीनन इसमें आपकी भी कामयाबी है और आपका जो तरीका इलाज है इसकी कामयाबी। आखिरी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो मरीज़ गुर्दों के हैं इनको क्या एहतियात और इलाज बताएंगे? देखिए जी, वो लोग जो अभी तक गुर्दों के मर्ज़ पे नहीं गए, मैं उनकी फ़िक्रमंद हूँ, उनके लिए हम फ़िक्रमंद रहते हैं कि यार अल्लाह न करे वो ना चले जाएँ। एक टेस्ट है गुर्दों का RFT, वो मुझे भी करवाना है, वो नाज़र भाई आपको भी करवाना है, वो जो भी नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं सबको करवाना है, ताकि बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है। अगर क्रिएटिनिन का लेवल 1.5 से ऊपर चला गया हुआ है, फिर उसको ख्याल करना चाहिए अपनी खुराक का, अपनी सेहत का, अपनी वर्जिश का, ताकि वो जल्दी उस दलदल में ना जा सके। क्योंकि अब उसने जाना है उस दलदल में, डायलिसिस पे जाना है अगले 8-10 साल बाद, 6 साल बाद। तो हम चाहेंगे वो 15-20 साल गुजर जाए। अपना ख्याल रखें, अपना टेस्ट करवाएं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें। डॉक्टर साहब, आप एक आखिरी एक और बात बताइएगा कि लाहौर के अलावा बाकी कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर हैं? देखिए जी, फैसलाबाद में, सियालकोट में, सरायलमगीर, पेंसरा, मानसेहरा, कराची, जेलम, इस्लामाबाद, डस्का, कामोकी, 11 शहर हैं जहाँ पे हम फ्री डायलिसिस करते हैं। और मैं ख़ुद भी जा रहा हूँ इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों की खिदमत के लिए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम लेकर आएँगे। डॉक्टर साहब की
गुफ्तगू को भी मज़ीद आपके सामने पेश करेंगे और उनके पेशेंट जो इनसे शफायाब होते हैं वो भी आपके सामने हम आइंदा भी लाने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।